जय हिंद दोस्तों, मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्विज प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन क्या करें, समय का अभाव है। सब बच्चों का टेस्ट पेपर भी करा रहे हैं, उसमें उनको क्वेश्चन भी देख रहे हैं, हर तरह से उनके लिए प्रॉब्लम उनकी सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए क्विज क्वेश्चन नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन फिर आज आया हूं क्विज क्वेश्चन आपको लेकर के। क्विज 19 के क्वेश्चन आज डाले जाएंगे, लेकिन क्विज 19 के क्वेश्चन डालने से पहले हम लोग क्विज 18 का आंसर जान लें, और किन किन लोगों ने सही आंसर दिया उसको भी देख लेते हैं, और क्या स्ट्रेटजी हमारी चल रही इस वक्त वो भी आप लोग जान लें। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्विज 18 के आंसर क्या क्या हैं। क्या मैंने क्विज 18 में प्रश्न दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, और उसके क्या आंसर हैं। चलो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या क्या दिया था आपको मैंने, और उन क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि क्या आंसर आपके सही हैं, किन किन लोगों ने सही आंसर भी लगाए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि अभिव्यंजनावाद के चिन्ह सर्वप्रथम किसकी कला में दिखाई देते हैं, जिसमें मैंने 4 विकल्प दिए थे: डोमी, मुंक, पिकासो, सेजान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डोमी। डोमी की कला में हमें सर्वप्रथम जो है अभिव्यंजनावाद के चिन्ह देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर है पहले का ए, पहले का ए। और ए क्या है? ए है आपका डोमी। पहले का आंसर ए डोमी। आइए दूसरा देख लेते क्या है। दूसरा मैंने क्वेश्चन दिया था कि कब्रिस्तान चित्र किस कलाकार का प्रमुख चित्र है। इसमें मैंने विकल्प दिया था टर्नर, वान गो, राइसडॉल, पिकाबिया, कांस्टेबल। तो आइए, सॉरी पिकाबिया। तो इसमें मैंने क्या क्या आंसर दिया था, क्वेश्चन क्या दिए थे? क्वेश्चन दिया था कब्रिस्तान चित्र किसका है। तो इसका सही आंसर है सी, राइसडॉल। इसका सही आंसर है सी, राइसडॉल। इसका सही आंसर है सी, राइसडॉल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है इसका आंसर। बादलों के दृश्य चित्र बनाने में कौन माहिर था। बादलों के दृश्य चित्र बनाने में कौन चित्रकार माहिर था। इसके 4 विकल्प हम लोग देख लेते हैं, क्या है। अल्बर्ट ड्यूरर, जॉन ग्रास, पियर गुएर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं है विकल्प, ध्यान लें। इनमें से इसका आंसर होगा 3 का डी। इनमें से इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब सवाल उठता है कि इनमें से कोई नहीं, कोई ना कोई तो इसका आंसर सही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांस्टेबल। बादलों के दृश्य चित्र कांस्टेबल जो चित्रकार था वो चित्र बनाने माहिर था। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं में होगा कांस्टेबल। कांस्टेबल चित्रकार जो इसका सही आंसर होना चाहिए, जो विकल्प में नहीं था। इनमें से कोई नहीं था, लेकिन मैंने आपको इसका आंसर भी क्लियर कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है। युद्ध व दुर्गति चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। इसका विकल्प है पिकासो, जार्ज ब्राक, जार्ज रूसो। तो चौथे का सही आंसर है सी। चौथे का सही आंसर क्या है? चौथे का सही आंसर है सी। और सी में कौन है? जार्ज रूओ। और 5वें की बात करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या है। बरोक कला का पिता किसे कहा जाता है। बरोक कला का पिता किसे कहते हैं। विंची, राफेल, मासच्चियो, माइकल एंजेलो। बरोक कला का जो पिता कहते हैं वो कहते हैं किसे, तो आप ध्यान रखिएगा, माइकल एंजेलो कहते हैं। लेकिन इसका जो चित्र सबसे पहले, या कह लो कि इस पर जो काम किया कारावेज्जियो ने भी किया था। लेकिन अगर इसमें से विकल्प देखी जाएगी और कारावेज्जियो भी रहेगा तो भी माइकल एंजेलो ही रहेगा। ठीक है, तो सही आंसर है 5वें का आपका डी। 5वें का डी, माइकल एंजेलो। ठीक है, माइकल एंजेलो, ये सही आंसर है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, इसको देख लेते हैं। तो किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जगतपाल को चेक करता हूं। जगतपाल ने पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का डी, चौथे का सी, 5वें का डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे जगतपाल वर्मा।
वर्मा। चलिए दूसरा किसने सही आंसर दिया है? गणेश का देख लेते, पहले का ए दूसरे का बी। गणेश जी आपका आंसर गलत हो गया है, कोई बात नहीं। बाकी आपका तीसरे का आपने डी, ये भी गलत है। चलिए अगला है गजेंद्र कुमार, पहले का ए दूसरे का सी, पहले का ए दूसरे का सी तीसरे का डी। गजेंद्र जी आपका भी आंसर गलत हो गया है। देवेंद्र ने पहले का ए दूसरे का सी, गलत, इनका भी हो गया है। रमेश ने पहले का सी दूसरे का, पहले का ए दूसरे का सी तीसरे का ए, इनका भी गलत हो गया है। तीसरे का डी है जबकि इन्होंने ए लगा दिया है। दुर्गेश आईएएस ने पहले का ए दूसरे का सी तीसरे का ए चौथे का डी। केवल एक ने ही आंसर दिया है सही। सही देने वाले मात्र एक व्यक्ति है जिनका नाम है जगतपाल वर्मा। जगतपाल वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उसका सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, पहले का ए दूसरे का सी तीसरे का डी चौथे का सी पांचवे का डी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया है। तो जगतपाल वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से तैयारी करते रहे। बाकी जो लोग नहीं दे सके हैं उनको भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी अच्छी से तैयारी करें, उनको भी मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि सभी लोग आंसर दें। क्वेश्चन जब भी आपके पास ये आए तो देने में आंसर क्या है, आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ पर आपको विकल्प के आधार पर टिक मारना है। 4 विकल्प रहेंगे, 4 विकल्प के आधार पर आप जब आप टिक मारेंगे तो आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको आप बिल्कुल पढ़िए और अपनी तरफ से उसका आंसर देने का प्रयास करिए। जो प्रयास करता है वही सफल होता है। खैर बाकी अब आप लोग की मर्जी है। हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम क्विज 19 के क्वेश्चन मैंने क्या दिए हैं, आइए आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिए हैं। क्या क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन एक बार बहुत ध्यान से देख लें। वॉल्टर लैंगहैमर कहाँ का रहने वाला चित्रकार था? ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का या जर्मनी का? इनमें एक सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसे भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाना जाता है? मिले, रूसो, पिकासो, टर्नर। इनमें से एक सही आंसर है। फिर युद्ध व शांति पुस्तक किसकी है? हीगल की है, क्रोंचे की है, बेंजामिन की है या टॉल्स्टॉय की है? इसका भी एक सही आंसर है। शांति नामक चित्र किसका है? पिकासो का, ब्राक का, टॉल्स्टॉय का या सेजान का? बड़े इंपॉर्टेंट, दोनों आगे पीछे मैंने करके दे दिया है। आप लोग इसको, कई बार लोग कंफ्यूज होते, क्वेश्चन पूछते रहते, तो मैंने दोनों क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट, श्रृंगारी शैली किसे कहते हैं? अजंता, राजस्थानी, पहाड़ी या कंपनी? तो दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को फिर से मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को जल्दी जल्दी मिलते रहें। आप लोग बस इतना करिए, जल्दी जल्दी आंसर दें। तो जल्दी अगर आप लोग कम से कम 7, 8, 10 लोग एक दिन में या दे देते आंसर तो मैं अगले दिन ही इसका क्विज आपको दे दूंगा। लेकिन क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि जब ज़्यादा लोग जब इसका आंसर दे देते तभी हम आने का प्रयास करते, तो कोशिश करिए कि ज़्यादा लोग इसका आंसर दें। आंसर देंगे तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन डालते रहेंगे। हो सकता है कि शायद इन्हीं क्विज में से आपको वो आंसर मिल जाए टीजीटी पीजीटी में, इससे आपका कल्याण हो जाए। तो दोस्तों एक बात और सूचना मैं देना चाहूँगा कि इस समय टीजीटी पीजीटी के सभी छात्र छात्राएं तैयारी में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। मैं उनके लिए बस इतना कहूँगा, पहली चीज़ तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को, आपको लिए कि आप सभी लोग अच्छा पेपर करके आए। लेकिन आपको हर तरह से क्वेश्चन को आपको पकड़ना है। इस तरह के क्वेश्चन पकड़ने के लिए मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है। जो लोग टेस्ट सीरीज से मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मैंने अभी 3 टेस्ट सीरीज करा दी है। सारे वीडियो सेफ हैं, लाइव मेरा वीडियो रहता है, लाइव के बाद वो वीडियो सेफ भी हो जाता है। आप चाहें तो उन वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको मैं डाला हूँ, क्वेश्चन को लेवल के लिए लेकर डाला हूँ कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं, कैसे क्या है। तो कुल 24 बुकलेट हैं। 24 बुकलेट का मैंने जो शुल्क रखा है वो 600 रुपये रखा है। और 600 रुपये कहाँ आते कहाँ जाते हैं ये तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर उस 24 बुकलेट में से अगर आपके मान लीजिए 100 ही क्वेश्चन अगर मिल जाते हैं तो आपका तो कल्याण हो जाएगा ना। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि फिर भी मेरा प्रयास ये है कि लगभग 115 तक क्वेश्चन यानी 110 प्लस क्वेश्चन देने का टारगेट है।
कि उससे क्वेश्चन फंसने की उम्मीद हो सकती है। हम ये तो दावा तो नहीं कर सकते हैं कि नहीं यही होगा 100%, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि 110 प्लस क्वेश्चन हो सकते हैं। पिछली बार भी मेरे 113 क्वेश्चन फंसे थे, 113-14। अब की भी हमारे क्वेश्चन उम्मीद है कि फंसेंगे। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे जो दिए गए थंबल बहुत सारे जो यूट्यूब पर वीडियो पड़े हैं उनमें मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, उसमें अंकित है। आप तुरंत मुझे जो है उस नंबर को कॉल करके आप मुझसे संपर्क करके तुरंत जुड़ जाइए। देर मत करिए, समय कम है। अगर इसमें आपका कल्याण हो गया तो आपकी ज़िंदगी पार, और ज़िंदगी पार तो जीवन आसानी से गुजर जाता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समय कम है, आप लोग तुरंत तैयारी में लग जाएं। जय हिंद, धन्यवाद।